Dairy. Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees. मिस्टर लैम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते जब वो कह रहा है कि मैं शैतान हूँ, चिल्ला रहा है। तो मिस्टर लैम का कोई जवाब नहीं आता, वो अपनी बीज को, मधुमक्खियों को देखने जा चुके हैं। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। कहता है कि नहीं, तुम नहीं सोचते, मुझे ये जगह पसंद है। पॉज, रुकता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, खड़े होकर फिर चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी। कहता है कि मैं जा रहा हूँ और देखना मैं वापस आऊँगा। यू वेट, इंतज़ार करना। आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। कहता है मैं भाग सकता हूँ, मेरी टिन की लेग नहीं है। क्योंकि मिस्टर लैम की टिन की लेग थी तो इसलिए थोड़ा सा जैसे मजाक करते हुए कहता है कि मेरी अपनी सही सलामत टांगें हैं और मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस, भाग के चला जाता है, शांति हो जाती है वहाँ। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और गार्डन की आवाज़, गार्डन में जो आवाज़ें थी वो आना शुरू हो जाती हैं, जैसे पक्षियों के चहचहाने की, पत्तों के फड़फड़ाने की, इस तरह की साउंड्स। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, और मिस्टर लैम खुद से ही कह रहे हैं, अपनी जो मधुमक्खियों के छत्ते की तरफ गए थे, दैट्स योर सीन टू वे, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक। अपने आप से ही बोल रहा है कि तुम जानते हो, हम सभी जानते हैं, मैं वापस आऊँगा, ऐसा लोग कह कर जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। और डेरी के बारे में भी वो शायद यही सोच रहा है। द गार्डन नॉइजेज फेड, गार्डन की आवाज़ें धीमी हो जाती हैं। सेकंड सीन शुरू हो रहा है, डेरीज हाउस। अब डेरी के घर का दृश्य। Mother, you think I don't know about him, you think I haven't heard things. डेरी उसे अपने माँ बाप को बता चुका है मिस्टर लैम के बारे में, तो उसी के लिए कह रही है, तुम्हें शायद ऐसे लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानती, हम उसे नहीं जानते, या तुम्हें ऐसे लगता है हम चीज़ों के बारे में नहीं सुनते, इधर उधर की जो बातें होती हैं। डेरी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो डेरी उसे कहता है, जैसे मिस्टर लैम ने उसे समझाया था, कि जो भी कुछ अफवाहें वगैरह तुम सुनते हो उन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर बीन टोल्ड, वॉन्ड, मदर कहती है मुझे ऐसा कहा गया है, चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। कहता है हमें यहाँ आए अभी 3 महीने हो चुके, 3 महीने हुए हैं हमें यहाँ रहते हुए, और मुझे ये कहा गया है, और मैं जानती हूँ कि किस चीज़ को जानना चाहिए, और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि तुम वहाँ नहीं जाओगे वापस। डेरी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, अपनी माँ से कहता है तुम्हें किस बात का डर है। वट डू यू थिंक ही इज़, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी जिसकी टिन की टांग है। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज़ अ गार्डन, एक आदमी जो बहुत बड़े घर में रहता है, जिसके घर में कर्टेन्स नहीं लगे हुए, और एक बहुत बड़ा सा उसका गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ बैठना चाहता हूँ, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, तो मदर कहती है लिसन टू व्हाट, क्या चीज़ें सुननी है तुमने, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, तो डेरी कहता है मैं मक्खियों के गुनगुनाने की आवाज़ सुनना चाहता हूँ और उससे बातें करना चाहता हूँ। एंड वट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, तो मदर कहती है कि ऐसा क्या है उसके पास तुमसे बातें करने के लिए, तुमसे कहने के लिए। थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, कहते हैं थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो काफ़ी मायने रखती हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद मुझसे किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ।
मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो कहते ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो और अपना ये सोचने विचारने का काम यहीं करो, तुम यहीं ठीक हो, ऐसा माँ उसको कह रही। आई हेट इट हियर। तो डैरी कहता है मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। वो कहता है उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम जो कहते हो उसे कहे बिना रह नहीं सकते, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ी देती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स। तुम्हें बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं और वो कहती है ये सही भी है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। एंड से देम, कहो, आई डोंट ब्लेम यू, और मैं तुम्हें इन बातों के लिए ब्लेम नहीं करती, तुम पे कोई किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा रही। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक। वो डैरी कहता है कि इसका मेरे चेहरे से, फेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है और मेरे लिए ये चीज़ कोई ख़ास मायने भी नहीं रखती अब, क्योंकि वो मिस्टर लैम से इतनी सारी बातें जो करके आया था, लाइफ का जो एक पॉजिटिव साइड मिस्टर लैम ने उसे दिखाई थी, उसी की वजह से वो ये सब बातें कह रहा है। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। वो कहता है कि ये जो मेरे मन के अंदर चल रहा है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ और जो मैं देखना चाहता हूँ और जो मैं सुनना चाहता हूँ, ये उसके बारे में है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मतलब वो अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा, वो बार बार उसे कह रही है कि वापस मत जाओ, लेकिन क्योंकि उसे मिस्टर लैम की बातें या उसका नज़रिया लाइफ को देखने का बेहद पसंद आया, इसी वजह से वो कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स। अब वो प्रॉमिस करके आया था कि मैं उसकी एप्पल्स तोड़ने में हेल्प करूँगा, तो कहता है कि मैं उसकी सहायता करने जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, चीज़ों को देखने, चीज़ों को सुनने, समझने के लिए। बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहाँ रुकोगे? ओ नो नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डेरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आज मैं उसके पास फिर से नहीं गया वापस, तो शायद मैं फिर दोबारा इस दुनिया में बाहर कदम नहीं रख पाऊँगा, कहीं भी नहीं। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पैंटिंग। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है, डैरी भागता है, हाँफ रहा है, सांस चढ़ जाती है उसके। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। और वो क्या कह रहा है कि मुझे दुनिया चाहिए, मतलब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और अब उसके हाँफने की आवाज़ें धीमी पड़ती जा रही थी। मिस्टर लैम्स गार्डन, अब सीन चेंज हो चुका है, मिस्टर लैम के गार्डन का सीन दृश्य फिर से आ गया है। गार्डन साउंड्स, द नॉइज़ ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, गार्डन की आवाज़ें आ रही हैं, एक ब्रांच के खिसकने की, टूटने की जैसे आवाज़ आई। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज़ आई। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, फिर से ब्रांच के खिसकने की आवाज़ आई। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स इट, more apples fall and again that's it, and मिस्टर लैम जो अकेले ही थे घर पर, उनकी आवाज़ आती है और वो बोल रहे हैं कि यही है, इसे तोड़ो, हाँ यही है, और फिर वो एप्पल्स बहुत सारे गिरते हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, और ये कहने के बाद फिर और आवाज़ें आती हैं जैसे चरमराने की, लेडर के गिरने की, लेडर नीचे गिर जाती है, जो सीढ़ी थी वो। मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम इस सीढ़ी पर चढ़े हुए थे एप्पल तोड़ने के लिए, वो भी इसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। अ थम्प, एक ज़ोर से आवाज़ आई। द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस। अब टहनी फिर वापस अपनी जगह पर चली जाती है और वही चरमराने की आवाज़, फिर शांति हो जाती है। इतने में ही डैरी ओपन्स द गेट, स्टिल
पैंटिंग। और डेरी अंदर गार्डन का गेट खोलता है, अभी भी वो हाँफ रहा है। Derry, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. Derry चिल्लाते हुए आ रहा है, कहता है कि देखा तुमने, मैं वापस आया। तुम कहते थे ना मैं वापस नहीं आऊँगा, और वो लोग भी कहते थे, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी रोका था, लेकिन मैं वापस आया, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस। और जैसे ही अंदर आता है, मिस्टर लैम को शायद नीचे गिरा हुआ उसने देख लिया है, शॉक हो जाता है, एकदम से शांति छा जाती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, आवाज़ लगा रहा है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, घास के बीच में से भागता है, रुकता है, घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम, सब ठीक हो जाएगा, तुम गिर गए, मैं हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। साइलेंस। आई केम बैक, लेमी लैम, जैसे कि बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, मैं वापस आ गया, लेमी लैम, लंगड़े लैम। आई डिड कम बैक, मैं वापस आया। डेरी बिगिंस टू वीप, लेकिन क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, डेरी समझ चुका था कि मिस्टर लैम मर चुके थे, और डेरी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया।